दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवाय साहस। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवाय साहस में। दोस्तों, आज ना सुबह मैं अपने क्लोजेट वगैरह को साफ़ कर रही थी। अचानक से मुझे एक प्रोडक्ट दिखा एंड फिर ऐसा होता है अक्सर कि कुछ भी होता है एंड आई स्टार्ट थिंकिंग और सोचते सोचते फिर मैं बहुत गहराइयों तक सोचने लगती हूँ। एंड उस प्रोडक्ट ने मुझे आज एक बहुत अहम एंड बहुत इम्पॉर्टेंट एक लेसन सिखाया उस प्रोडक्ट ने। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बता देना चाहती हूँ, मैं कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट मैं जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जिससे मुझे सीख मिला है, उस प्रोडक्ट को आज तक मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है। आई डोंट नो इफ़ इट वर्क्स, इफ़ इट्स गुड और नॉट, पता नहीं। बस ऑनलाइन ऐड वगैरह आता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वही देख के मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था। ये एक फेस टोनर है। ओके, ये एक सैटन ब्रांड का कुछ एक नया ब्रांड है। ये एक फेस टोनर है। इसका काफ़ी ज़्यादा ऐड आ रहा था और मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा एक्नी ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहा था। ये लोग क्लेम कर रहे थे कि इससे आपका एक्नी एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये कोई मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो नहीं है। ये लोग क्लेम कर रहे थे कि एक्ने वगैरह चला जाएगा। आई बॉट दिस। ठीक है, मुझे इस ब्रांड के बारे में नहीं पता था। ये लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे रहे थे। इनका कोई अपनी ही वेबसाइट से ही इनको मैं ऑर्डर कर सकती थी। कोई और वेबसाइट लाइक नायका, पर्पल, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं पे मुझे ये दिखा नहीं। और इसका कॉस्ट भी इतना भी कम नहीं था। लाइक इट वाज कॉस्टिंग अराउंड सम 600-700 रुपीज़ एक फेस टोनर के लिए। इतना भी कम दाम का नहीं था। बट मेरे फेस पे इतना एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहा था कि मैं होपलेसली इसको मैंने ऑर्डर कर दिया। मैंने इसको पे भी कर दिया। ठीक है, पे कर देने के बाद वो लोग ना ईमेल पे, जिस ईमेल से आप रजिस्टर करते हो उनकी वेबसाइट पे, एक ट्रैकिंग लिंक भेजते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये वाला प्रोडक्ट आया कि नहीं, कहाँ तक पहुँचा, कब तक पहुँचेगा। ये लोग क्लेम करते हैं कि 7 से 14 दिन के अंदर आपके पास आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अमेज़ॉन वगैरह में ऐसा होता है ना कि आप अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप ट्रैक कर पाते हो आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, कौन से डेस्टिनेशन में है, कब आएगा, शिपिंग टाइम कब है। जब इस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद आई वेटेड फॉर 7 डेज़, आई वेटेड फॉर 14 डेज़, 14 दिन भी जब हो गया और इस ऑर्डर का आने का कोई नामो निशान नहीं था। फाइनली आई क्लिक्ड ऑन द लिंक, ये चेक करने के लिए कि ये ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। बट क्लिक करने के बाद दिखा रहा था कि लिंक जो है वो फेल हो गया है, लिंक खुल नहीं रहा था। फिर मैं इनके वेबसाइट पे गई, वहाँ पे भी मुझे कुछ खास मिला नहीं जहाँ पे मैं अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकती हूँ। ऑर्डर ट्रैकिंग जो आईडी था, नंबर था, उसको मैं देते ही वो लोग बोल रहे थे कि ये ऑर्डर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। समहाउ मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मेरा 600-700 रुपया गया। मुझे लगा शायद ये कोई फॉल्स वेबसाइट होगा, चलो पैसा गया, चलो छोड़ दो, भूल जाओ। फिर कुछ दिनों बाद मैं सो रही थी। ठीक है, तो मैंने गिव अप कर दिया। कुछ दिनों बाद मैं सो रही थी, क्योंकि मैं रात को काम करती हूँ तो सुबह को मैं थोड़ा देर तक सोती हूँ। तो एक ऑर्डर आया, मम्मी ने रिसीव किया। फिर मैं जब उठी, मम्मी ने कहा कि तुम्हारा ऑर्डर आया है। तो मैं भूल भी चुकी थी कि मैंने इसको ऑर्डर किया। तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ से मैंने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, तो कहाँ का पार्सल आया, क्या आया। जब मैंने खोल के देखा तो मैंने देखा ये टोनर है। आज मैं जब अपने कबर्ड को साफ़ कर रही थी, मुझे ये टोनर दिखा। मैं ना सोचने पे मजबूर हो गई कि दिस इज़ सो वियर्ड। मुझे लगा लिंक काम नहीं कर रहा था। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लिंक काम नहीं कर रहा था, मैं ट्रैक नहीं कर पा रही थी, मुझे इसका कुछ मूवमेंट्स नहीं दिख रहा था कि पता नहीं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई मैं, थोड़ा बहुत गुस्सा हो गई, मेरा पैसा बर्बाद गया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने होप छोड़ दिया, हाल छोड़ दिया, आई गिव अप। बट फाइनली ये मेरे पास आ गया। बट फाइनली आई रिसीव्ड माई ऑर्डर। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉन्गर वेट था, बट आई रिसीव्ड माई ऑर्डर फाइनली। जब मैं सोच रही थी कि इसका कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, मेरा ऑर्डर नहीं आ रहा है, मुझे मुझे मेरे रियलिटी से दिख रहा था, मुझे मेरे करंट सर्कमस्टांसेस पे बैठ के दिख रहा था कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या सच में नहीं हो रहा था? नहीं, राइट। इस ऑर्डर को मुझ तक पहुंचने के लिए थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मूवमेंट्स हो रहा था। बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व थे, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस इधर उधर हो रहे थे। इस टोनर को बनाया जा रहा था, पैकिंग किया जा रहा था, इधर से उधर मूवमेंट्स हो रहा था, डेस्टिनेशंस चेंज हो रहे थे। एक डिलीवरी पर्सन से दूसरे डिलीवरी पर्सन तक ये जा रहा था, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस, स्टोरेज हाउस तक जा रहा था, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा था। इतना सारा मूवमेंट्स हो रहा था। लेकिन मुझे क्या दिख रहा था? लिंक फेल हो चुका है, ट्रैकिंग आईडी फेल हो चुका है, मूवमेंट नहीं है, मेरे पास मेरा सामान नहीं आ रहा है।
सिमिलरली हमारे साथ जब हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं ना, हमें इनिशियली कुछ मूवमेंट्स नहीं दिख रहा होता है। हम बहुत डेस्परेटली 24/7 खुद को अपने डिज़ायर के साथ अलाइंड रखने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, चौबीसों घंटे ये टेक्निक वो टेक्निक, पता नहीं क्या क्या टेक्निक हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन फाइनली जब हम देखते हैं कुछ दिनों बाद कि यार इतना ट्राई करने के बाद भी कभी कभी तो कुछ लोगों को यूनिवर्स से साइंस भी दिखता है, कुछ एंजल नंबर्स, कुछ फेदर्स, कुछ साइंस भी दिखता है, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशंस आपके पास नहीं आ रहा होता है, आपको कुछ मूवमेंट्स नहीं दिख रहा होता है, कोई हिंट भी नहीं मिल रहा होता है। फिर हम क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। फिर हम और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, ज़्यादा हम लोग 555 टेक्निक, पता नहीं क्या क्या टेक्निक करते रहते हैं, और फिर अल्टीमेटली बर्न आउट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यार इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम इस एक डिज़ायर के पीछे, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर हम लोग गिव अप कर देते हैं, राइट। लेकिन ये जो 24/7 टेक्निक्स करना, मैनिफेस्ट करना, उसी डिज़ायर के पीछे भागना, ये एक्चुअली ना हमें एक डेस्परेट वाली एनर्जी क्रिएट करती है ना। सपोज करो कि आपको एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, और वो फ़ोन ऑलरेडी आपके पास है। क्या आप उस फ़ोन के पीछे इतना ही पागलों जैसा भागते रहोगे कि मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वो फ़ोन ऑलरेडी आपके पास है, तो क्यों भागोगे? आपके पास ऑलरेडी वो फ़ोन है, तो उस फ़ोन के पीछे आप क्यों भागोगे? इट इज़ ऑलरेडी योर्स। सिमिलरली जब हम कुछ डिज़ायर अपने मन में लाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बिलीव करना पड़ेगा कि जब हमने ये डिसाइड किया कि ये डिज़ायर हमें चाहिए, उसी वक्त ये डिज़ायर हमारा हो चुका है। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है, थोड़ी सी बिलीव, थोड़ा सा ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। सपोज कीजिए हम लोग जब कोई पौधा लगाने के लिए कुछ सीड प्लांट करते हैं, तो क्या हम पूरा दिन चौबीसों घंटे जाके उस पॉट के सामने बैठे रहते हैं कि कब आया, आया कि नहीं, कुछ प्लांट उगा कि नहीं, कब उगेगा? क्या हम लोग ऐसा करते रहते हैं? नहीं, राइट। हम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि अरे वाह, हमने ये सीड प्लांट किया है, अभी कुछ दिनों में हमें इसका रिजल्ट दिखेगा, हमें प्लांट दिखेगा उगता हुआ। हम लोग उसका केयर करते हैं, हम लोग पानी देते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हम चौबीसों घंटे जाके उस पॉट के सामने नहीं बैठे रहते, बल्कि उस सीड को टेक केयर करते हैं। इस पूरे मेथड को एज अ फन लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं सीड का लगाना, उसको केयर करना, दिन में 1 बार या 2 बार जाके उसको देखना कि आया कि नहीं। उसके बाद जब थोड़ा छोटा करके एक रूट निकलता है, अगर हमें वो रूट दिख जाए तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर पहला पत्ता निकलना, ब्रांचेस निकलना, वी फील सो एक्साइटेड। लेकिन हम चौबीसों घंटे जाके ये नहीं देखते रहते हैं कि आया कि नहीं, क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। ये डेस्परेट वाली फीलिंग नहीं होती है, वी टेक इट एज अ फन, है ना। तो फिर जब हम लोग इतना ब्यूटीफुल सा कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा लाइफ है, जो कि हमारा डिज़ायर है, तो हम लोग उस चीज़ को इतना डेस्परेट वाली एनर्जी में क्यों लेके जाते हैं? हम लोग उसके साथ क्यों नहीं फ़न कर सकते हैं? उसके साथ क्यों नहीं फेथ रख सकते हैं? क्या हम लोग डाउट करते हैं कि हमने सीड तो लगा दिया, अब क्या पता आएगा कि नहीं, उगेगा कि नहीं ये वाला सीड? नहीं ना, हम लोग को पता होता है सीड लगा दिया है, प्रॉपर पानी, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर केयर मिलेगा तो ये पौधा ज़रूर उगेगा। तो अगर हमें एक सीड पे इतना भरोसा है, तो क्या हमें खुद पे, यूनिवर्स पे, हायर पावर पे, जिस पे भी हम विश्वास करते हैं, उन पे इतना सा भरोसा नहीं कर सकते हम लोग? क्यों इतने डेस्परेट एनर्जी में हम लोग चले जाते हैं? क्यों दिन भर हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना ही है, पॉजिटिव एकदम रहना ही है? नहीं, वी आर ह्यूमन बीइंग, है ना। हमें पूरा हक है, अगर हम सैड फील कर रहे हैं तो उस वक्त सैड फील करने का पूरा हक है। अगर हमें रोना आ रहा है तो उस वक्त रोने का पूरा हक है ना। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस ही दिया गया है ताकि हम लोग फील कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा डेस्परेट रहे, हमेशा सैड रहे, हमेशा लैक वाली एनर्जी में रहे। नहीं, ह्यूमन इमोशंस को फील करना नेचुरल है, लेकिन उस इमोशंस में हमेशा चौबीसों घंटे रहना इज़ नॉट नेचुरल। तब हम हमारे अलाइनमेंट से हट जाते हैं। ये जो फाइन लाइन है ना, इमोशंस को नॉर्मली फील करना और उस इमोशंस में इतना खुद को एंगेज कर लेना कि हम अपने डिज़ायर से ही हट जाए, ये 2 अलग अलग चीज़ होता है। सो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अभी से मेक श्योर कीजिए कि अगर हम ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए मूड में नहीं है, अगर हम लोग विजुअलाइज करने के मूड में नहीं है, तो मत कीजिए, फोर्सफुली कुछ भी मत कीजिए। ये जो क्रिएशन वाला प्रोसेस है ना, इट्स वेरी फन, इट्स रियली फन।
हमें बस इतना इंश्योर करना है कि हम नेगेटिविटी डाउनवर्ड स्पाइरल में नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए बस हमें इतना ही ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जो हमारे मेंटल कॉन्वर्जेशंस कर रहे होते हैं ना पूरे दिन में, वो हमेशा नेगेटिव ना हो, वो हमेशा लैक वाली ना हो, वो हमेशा डेस्परेट वाली ना हो। और ये जो मेंटल कॉन्वर्जेशंस है ना, इसको नेगेटिव होने से रोकना, इसको पॉजिटिव बनाना, इसको होपफुल बनाना, इसमें बिलीव दिखाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हमारा ये एक आदत बन जाता है नेगेटिव थॉट का, नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस का, कि अरे यार हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, हमेशा कंप्लेन करने का। ये हमारा ना एक मेंटल पैटर्न बन चुका है। सो किसी भी ओल्ड हैबिट को छोड़ के एक न्यू हैबिट बनाना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ फेलियर्स, उन फेलियर्स को ओवरकम करना। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में मेंटल कॉन्वर्जेशंस नॉर्मल हो जाएगा, मेंटल कॉन्वर्जेशंस पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि दिन भर में जब भी हम खुद को ऐसा पाए कि हम लोग डाउट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए आपको कुछ चाहिए और आप मेंटली खुद को ये बोलते हुए पा रहे हो कि नहीं यार कैसे होगा, ये जैसे ही नहीं यार कैसे होगा, स्टॉप इट देन एंड देयर। सो अभी से जब भी आपके मन में ये आए कि अरे यार कैसे होगा ये मैनिफेस्टेशन, तभी स्टॉप योर सेल्फ, नहीं, मैनिफेस्टेशंस मेरा है, मैंने जिस दिन सोचा उसी दिन ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरा हो चुका है। जब भी आपको लगेगा कि नहीं, स्टॉप इट, नहीं, फिर से जब आप मेंटल कॉन्वर्जेशन खुद को करते हुए पाओगे कि नहीं हम सोच तो रहे हैं लेकिन कहाँ आ रहा है, कुछ मूवमेंट कहाँ हो रहा है, तभी खुद को कहो नहीं, मूवमेंट हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन मूवमेंट हो रहा है। सो आज से हम जब भी कोई भी टेक्निक करें, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो, मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, तभी करेंगे जब हमारा मन करेगा करने का। फोर्सफुली नहीं करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट फर्स्ट। एंड सेकेंडली, जब भी हम खुद को नेगेटिव मेंटल कॉन्वर्जेशन करते हुए पाएंगे, वी आर गोइंग टू स्टॉप आवर सेल्फ मिडवे। उस नेगेटिव सेंटेंस को पूरा नहीं होने देना है। कोई भी हमारे डिज़ायर से रिलेटेड कॉन्वर्जेशन अगर मेंटली नेगेटिव हो भी रहा है, वी विल स्टॉप इट देन एंड देयर, और उस कॉन्वर्जेशन को बिलीव के साथ, फेथ के साथ पॉजिटिव में बदलेंगे। जस्ट डू इट फॉर एटलीस्ट 1 वीक। ये कंटिन्यू, ये वाला सब टेक्निक छोड़ दो, बस कंटिन्यू ये वाला टेक्निक फॉलो करो अपने डिज़ायर को लेके, एंड सी द चेंज फॉर योर सेल्फ। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि अगर हम अपने डिज़ायर को लेके अपने माइंड में एकदम सैचुरेट होके रहते हैं ना बिलीफ के साथ, तो कोई भी डिज़ायर चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 3 दिन से ज़्यादा उसको मैनिफेस्ट होने में लग ही नहीं सकता है। सो अगर नेविल गॉडार्ड कह रहे हैं कि कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर हम अपने माइंड में नेगेटिव थॉट नहीं आने दे, अपने माइंड को एकदम बिलीव के साथ, फेथ के साथ सैचुरेट कर ले, और 3 दिन उस बिलीव के साथ, एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ रहे कि ये मैनिफेस्टेशन मेरा हो चुका है, एंड स्टेट में रहे, ठीक है, कोई नेगेटिव मेंटल कॉन्वर्जेशन होने ही ना दे कंप्लीट, तो 3 दिन में हमें मिल सकता है। तो अगर आप इसी वाले मेंटल स्टेट में 7 दिन तक रह पाते हो, सो जस्ट इमेजिन द मिरेकल्स दैट यू गोइंग टू अट्रैक्ट। सो गाइज, आज से ये ठान लो कि आज से 7 दिन तक कोई एक डिज़ायर पकड़ लो और उस डिज़ायर को अपने माइंड में एकदम सैचुरेट कर लो कि ये डिज़ायर मेरा हो चुका है। एंड सेकेंडली, मेंटल कॉन्वर्जेशंस पे ध्यान दो, कोई भी नेगेटिव कॉन्वर्जेशन कंप्लीट मत होने दो, तुरंत उसको टर्न करो इनटू अ पॉजिटिव वन, एंड स्टॉप डूइंग थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स, डेस्परेटली, एकदम कहाँ है क्यों नहीं है, डेस्परेट वाली एनर्जी छोड़ दो। हैव फेथ एंड सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लाइफ। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।